तो हेलो बच्चों जी, कैसे हो आप सब। आप समझ ही गए हैं कि आज मैं फिर कौन सा भाग, किस पाठ का अगला भाग आपको समझाने यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विषय प्रवेश। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। दुनिया की सभी भाषाओं में जल के अलग अलग नाम हैं, किंतु सबकी प्यास एक है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। जल में जीवन बसता है और जीवन में जल। प्रस्तुत पाठ में इसी विषय को उजागर करने का प्रयास किया गया है। तो बच्चों, हम भले ही दुनिया की अलग अलग भाषाओं में जल को अलग अलग नामों से जानते हैं, अगर जल नहीं है तो जीवन की कल्पना करना, सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि आपको इतना भी जल नहीं है तो कैसा रहेगा, कैसा लगेगा आपको। जल के बिना धरती कैसे रहेगी, पेड़ पौधे नहीं दिखाई देंगे पृथ्वी पर, हरियाली नहीं दिखाई देगी। हर जगह जहां पर भी आप देखोगे, हर जगह आपको सूखा सूखा दिखाई देगा। यहाँ तक कि जीव जंतुओं भी जो है जल पर निर्भर रहते हैं, और अगर जल नहीं है तो जीवन भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो जल ही जीवन है। तो प्रस्तुत पाठ में इसी विषय को बताया गया है। चलिए देखते हैं। ये एक कहानी है बच्चों। 21वीं सदी का अब अंत होने वाला था और 22वीं सदी की शुरुआत। 21वीं सदी, 21st सदी यानी जिसे आप अंग्रेजी में जानते हैं सेंचुरी, और सदी यानी 100 वर्षों का समय, उसे हम सदी कहेंगे। 21वीं सदी का अब अंत होने वाला है, यानी 21वीं सदी अब समाप्त होने वाली है और 22वीं सदी की शुरुआत। पृथ्वी पर मानव ने काफी प्रगति कर ली थी। प्रगति बच्चों, प्रगति का अर्थ होता है उन्नति, यानी तरक्की कर जाना। 21वीं सदी अभी चल ही रही है हमारी, तो यहाँ पर काफी प्रगति हो चुकी है। आप जानते हैं मंगल ग्रह तक हमने यान पहुंचा दिया है और जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया था। पर्यावरण की समस्या को लगभग हल कर लिया गया था। लोग सुख चैन से रह रहे थे। अचानक एक दिन समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई जिसे पढ़कर लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो ये बात चल रही है 21वीं सदी की, और मनुष्य ने भी काफी प्रगति कर ली है, और जनसंख्या जिसे हम कहेंगे पॉपुलेशन, उस पर भी नियंत्रण यानी कंट्रोल, उसको अपने काबू में कर लिया गया है। और पर्यावरण की समस्या को लगभग, यानी जिसे आप कहते हैं तेलुगु में इंचु मिंचु, तो लगभग जो है हल कर लिया गया है, यानी उसका परिष्कार निकाल लिया गया है। पर्यावरण की समस्या भी जो है अब उतनी ज्यादा नहीं रही। लोग सुख चैन से रह रहे हैं। और अचानक क्या होता है, एक दिन समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित होती है जिसे पढ़कर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आश्चर्यचकित हो जाना यानी हैरान हो जाना, चकित हो जाना। इस खबर के अनुसार एक सर्वेक्षण को अंग्रेजी में हम कहेंगे सर्वे, तो उस सर्वेक्षण में यह बताया गया कि पृथ्वी पर निरंतर पानी की कमी होती जा रही है। पृथ्वी पर आप जानते हैं कि 3/4 पानी है और 1/4 जो है धरती है। इस 3/4 पानी में भी पूरा भाग पीने लायक पानी नहीं है, और जितना भी पीने लायक पानी है उसमें भी कमी होती जा रही है, ऐसा उस खबर समाचार पत्र में छपा था, और जिसे देखकर, जिसे पढ़कर लोग आश्चर्यचकित रह गए। कुछ वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक, वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट, और भूवैज्ञानिक जिसे आप कहेंगे जियोलॉजिस्ट, और कुछ वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक अपने दोस्तों के साथ बगीचे में बैठे पानी की इस समस्या पर चर्चा कर रहे थे। जब आप भी कोई विषय पढ़ते हैं तो आप भी चर्चा करते हैं, है ना, अपने मित्रों के साथ। तो इसी तरह कुछ वैज्ञानिक थे और भूवैज्ञानिक थे, वो बैठे अपने मित्रों के साथ चर्चा कर रहे थे। कुछ देर बाद शाम ढल गई और सभी लोग अपने अपने घर चले गए, और शाम हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। प्रोफेसर दीपेश वही लॉन पर बैठे आकाश की ओर देखकर कुछ सोच रहे थे। बच्चों, लॉन जानते हो आप? बगीचे में अक्सर हम देखते हैं, बड़े बड़े बंगलोज में हरी घास बिछी रहती है, एक बैठने का एरिया रहता है, उसे हम लॉन कहते हैं इंग्लिश में, ये अंग्रेजी शब्द है। तो लॉन पर बैठे आकाश की ओर देखकर कुछ सोच रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक तारे पर पड़ी जो नाचता हुआ पृथ्वी की ओर आ रहा था। पृथ्वी पर उतरते उतरते वह पुनः आकाश की ओर मुड़ गया। तो सारे मित्र चले जाते हैं और प्रोफेसर बेस जो थे वो वहीं पर बैठे थे अपने लॉन में, और वो आकाश की ओर इस तरह से ऊपर देख रहे थे।
तो अचानक उन्हें लगता है कि एक तारा जैसे नाचता नाचता मतलब हिलता डुलता हुआ वो नीचे आ रहा है, और सडन में वो क्या होता है, अचानक वो ऊपर चले जाता है। फिर ओह, यह तो कोई यान है, पर पृथ्वी पर ऐसे यान का भी आविष्कार ही नहीं हुआ है, फिर यह यान कहाँ से आया? तो ये सारी बातें जो हैं प्रोफेसर दीपेश सोच रहे हैं। ओ, यह तो कोई यान है, और ऐसा यान का अभी आविष्कार जो है पृथ्वी पर नहीं हुआ है। आविष्कार बच्चों आप इंग्लिश में इन्वेंशन कहते हैं, यानी किसी चीज की खोज करना ही आविष्कार कहलाता है। तो ऐसा तो आविष्कार हुआ ही नहीं है अभी धरती पर। तो वह चिंता में, वह सोच में पड़ जाते हैं कि यह आखिर अगर यान आया है तो कहाँ से आया है। इस प्रश्न का उत्तर कुछ समझ में आने पर प्रोफेसर दीपेश के होश उड़ गए और दौड़े दौड़े अपने कमरे में चले गए। उन्होंने अपने मित्र प्रोफेसर विकास को फ़ोन किया और अपने घर बुलाकर सारी बात बताई। और अचानक उनको कुछ समझ में आ जाता है, यानी उनकी दिमाग की बत्ती जल जाती है। तो वो एकदम हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, और तुरंत दौड़े दौड़े कहाँ जाते हैं, कमरे में जाते हैं, फ़ोन करते हैं किसको, अपने फ्रेंड जो प्रोफेसर कौन है, विकास, उनको फ़ोन करते हैं और उनको अपने घर बुला लेते हैं और उनको सारी बातें उन्होंने बताई। तो प्रोफेसर दीपेश की बातें सुनकर प्रोफेसर विकास को ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में लगे हुए थे। तो जैसे ही प्रोफेसर विकास प्रोफेसर दीपेश के घर पहुंचते हैं और उनसे सारी बातें सुनते हैं, तो उनको ज़्यादा आश्चर्य, यानी वो ज़्यादा सरप्राइज़ या एकदम स्टन जैसे नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी वो इसी प्रोसेस में है, यानी वह यह काम कर रहे हैं, वह ये खोज कर रहे हैं किसकी, जितने भी ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, किन किन ग्रहों पर क्या जीवन है या नहीं है, तो वो सारी बातों को जानने में लगे हुए हैं। तो उन्हें ज़्यादा आश्चर्य इस बात का नहीं हुआ। उन्हें विश्वास था कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, किसी ना किसी ग्रह पर जीवन जरूर है। तो प्रोफेसर विकास ये जानते थे और उन्हें इस बात का विश्वास था कि ये पूरे जो ब्रह्मांड है इसमें हम केवल मनुष्य ही नहीं या पृथ्वी ही नहीं, एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन बसता है, कोई ना कोई या कहीं ना कहीं कोई ऐसा ग्रह होगा जहाँ पर जीवन बस रहा होगा। प्रोफेसर विकास अगली शाम को प्रोफेसर दीपेश के साथ उनके ही बाग में बैठकर, बाग यानी गार्डन, बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि शायद वह अंतरिक्ष यान दोबारा इस रास्ते से गुजरे। तो वहां पर दोनों मित्र बैठकर गार्डन में प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा यानी बच्चों इंतजार कर रहे थे, वो वेट कर रहे थे कि शायद फिर से दोबारा वह अंतरिक्ष यान यहाँ से जा सकता है। उनका इंतजार करना व्यर्थ नहीं हुआ, व्यर्थ को हम कहेंगे बेकार नहीं हुआ। तो दोबारा वह अंतरिक्ष यान उसी रास्ते से गुजरा, लेकिन वह इस बार वापस अंतरिक्ष में नहीं गया, वह बाग में ही उतरा। प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास आश्चर्यचकित हो उस यान को देख रहे थे, और ये लोग जो है आश्चर्य के साथ देख रहे थे कि ये क्या मशीन उतरी है, ये कौन सा यान उतरा है, अब क्या होने वाला है। और इस तरह से वे दोनों देख रहे थे। दोनों सोचने लगे कि यह यान यहाँ क्यों उतरा, इस प्रकार पृथ्वी का चक्कर लगाने का क्या मतलब हो सकता है। क्या यह कोई जासूसी यान है जो पृथ्वी पर जासूसी करने आया है, या पृथ्वी पर किसी हमले की तैयारी करने के लिए। तो वो सोच रहे हैं कि कहीं ये कोई जासूसी यान तो नहीं है, चोरी चुपके सारी जानकारी लेना उसे हम कहते हैं जासूसी करना। तो कोई ऐसे जासूसी तो नहीं कर रहा है, क्या पता हमारे देश पर किसी ने हमला करने की तैयारी तो नहीं सोच रखी है। तो ये सारी बातें वो सोच रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। क्या हम जैसे बुद्धिजीवियों का वे अपहरण करना चाहते हैं? तो उन्हें ये भी डर लग रहा था कि वो वैज्ञानिक है। अक्सर हम देखते हैं, आप लोगों ने पिक्चर वगैरह में भी देखा होगा कि बड़े बड़े नामी गामी जो वैज्ञानिक होते हैं उनका अपहरण यानी किडनैप कर लिया जाता है ना। ऐसे कई प्रश्न उनके दिमाग में बिजली की भांति दौड़ रहे थे, यानी जैसे बिजली इतनी तेज कड़कती है, तो ऐसे सारे प्रश्न जो है उनके दिमाग में एक के बाद आते जा रहे थे। तभी उस अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला
और एक मानवाकृति बाहर आई जो हूबहू पृथ्वीवासियों जैसी थी, लेकिन आकार में बड़ी थी। बच्चों, आप देख रहे हैं, यही है वह मानव आकृति। हाँ, सही पहचाना। आप इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इन्हें हम? बोलिए। एलियंस। जी। तो इस तरह से इन्होंने ये आकृतियों को देखा। प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास उस अंतरिक्ष यात्री को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों पर भी हम पृथ्वीवासियों की ही भांति यानी तरह लोग रहते हैं। दोनों ने इसकी कल्पना तो दूसरे ही रूप में की थी। तभी एक आवाज गूंजी। तो बच्चों, दोनों जैसे ये मानव आकृतियों को प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास ने देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। तो तभी एक आवाज़ आती है, आवाज़ गूंजी यानी तभी एक आवाज़ गूंजती है, हेलो, हम लोग इस ग्रह से एक प्रकाश वर्ष दूर के एक ग्रह के वासी हैं, यानी लाइट ईयर, उससे हम 1 वर्ष की दूरी पर हैं। उस मानव आकृति ने प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास से बातचीत करते हुए कहा, हम लोग यहाँ एक मिशन के तहत आए हैं। आवाज़ को सुन प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि हम एक मिशन, बच्चों मिशन का अर्थ होता है अभियान। गत वर्षों में हमने अपने अपने कक्षाओं की सफाई की होगी, याद आया कुछ? जी, स्वच्छ भारत। ऐसे ही इस अभियान को हम इंग्लिश में मिशन कहते हैं। और उस ग्रहवासी ने भी इसे मिशन कहा कि हम एक मिशन के तहत यानी एक मिशन के चलते, हम तहत जो है उर्दू शब्द है, तो एक मिशन के द्वारा जो है हम इस धरती पर आए हैं। और उसकी आवाज़ भी हम जैसी ही थी, तो वो लोग आश्चर्यचकित हो गए। मिशन? कैसा मिशन? क्या तुम्हारे और साथी भी हैं? दोनों ने एक साथ उस अंतरिक्ष यात्री से पूछा। तो वो पूछते हैं कि कैसे मिशन? आपका कौन सा मिशन है आपका? क्या आप अकेले आए हो या आपके कोई और भी साथी इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं? हाँ, मेरे कई साथी इस संपूर्ण नीले ग्रह पर फैले थे। अब हमारा मिशन पूरा हो चुका है, इसलिए अब हम अपने ग्रह पर वापस जा रहे हैं। तो उस मानवाकृति ने कहा कि हाँ, हमारे सारे साथी जो है इस मिशन पर फैले हुए थे और अब जो है हम इस मिशन से जा रहे हैं। तो उसके बाद सुनकर इनके और होश उड़ गए। लेकिन तुम्हारा मिशन क्या है? कहीं तुम पृथ्वी पर तबाही तो नहीं मचाना चाहते? तबाही मचाना यानी पूरा तबाह कर देना, उसको एकदम खत्म कर देना। कहीं तुम इस पर अधिकार करना तो नहीं चाहते? नहीं, हम यहाँ तबाही मचाने या अधिकार करने नहीं आए हैं। हम तो आपकी उस विशाल जल राशि की कुछ मात्रा अपने ग्रह पर ले जाने के लिए आए थे। तो वह आदमी कहने लगा, वो आकृति कहने लगी कि हम कोई तबाही वबाही मचाने नहीं आए, हम आपकी पृथ्वी पर जितनी भी जल राशि है उसमें से कुछ मात्रा यानी कुछ अंश हम ले जाने आए थे। प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास को यह समझते देर नहीं लगी कि पृथ्वी का जल स्तर एकाएक क्यों कम हो गया है। तो अब प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास यह समझ गए थे कि जो निरंतर हमारी धरती का जल स्तर यानी जो जल का स्तर यानी लेवल, जो जल स्तर कम घटता जा रहा है, अब उसका कारण क्या है? एक यह भी कारण है कि हमारी धरती का जल जो है अन्य ग्रहवासियों के द्वारा चुराया जा रहा है, चोरी किया जा रहा है। लेकिन क्यों ले जा रहे हो यहाँ से यह जल? तुम्हें मालूम है कि हम बिना जल के जीवित नहीं रह सकते? मालूम है। तो प्रत्युत्तर में उत्तर मिलता है कि मालूम है, इसलिए हम इसकी सिर्फ थोड़ी सी मात्रा अपने घर ले जा रहे हैं। तो बच्चों, आज का ये भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में अगले भाग के साथ।